आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका बहुत बार प्रभु में चलते चलते विश्वास टूट जाता है और डगमगा जाता है। तो प्रभु आज उनसे कुछ कहना चाहता है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते करते थक चुके हैं। प्रभु आज उनसे कुछ कहना चाहता है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सी बातों को लेकर डरे हुए हैं। प्रभु आज उनसे कुछ कहना चाहता है। और बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। प्रभु आज उनसे भी कुछ कहना चाहता है। आज काफ़ी लोग ऐसे हैं जो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, उसके लिए जीना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। प्रभु आज उनसे भी कुछ कहना चाहता है। आज बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में बहुत ऐसे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और अपने द्वारा परमेश्वर की महिमा बड़े रूप में करना चाहते हैं। चाहे वो बोलने के द्वारा हो, चाहे वो आराधना के द्वारा, चाहे वो प्रार्थना के द्वारा, चाहे किसी भी रीति से सुसमाचार के द्वारा, वो कर नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, हेल्प नहीं हो पा रही है, उनकी अगुवाई नहीं हो पा रही है, या अगुवाई होती है तो मुहैया नहीं हो पा रहा है, अरेंजमेंट्स नहीं हो पा रहा है, इंतज़ाम नहीं हो पा रहे हैं। तो प्रभु आज उनसे भी कुछ कहना चाहता है। आज बहुत से भाई लोग ऐसे हैं जो अपनी घर की परिस्थितियों को देखकर बहुत डर गए हैं, अपनी बच्चों की, अपनी फैमिली की, अपने माता पिता की। प्रभु आज उनसे भी कुछ कहना चाहता है। आज बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनकी हालात और परिस्थिति बिल्कुल ऐसे बन चुके हैं कि अब तो सब कुछ विरोध में है, कोई और रास्ता नज़र नहीं आता सुसाइड के अलावा। प्रभु आज उनसे भी कुछ कहना चाहता है। आज बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं जिनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, विश्वास करते हैं तो समझ नहीं आता है, कदम बढ़ाते तो कुछ नज़र नहीं आता है। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अपना फ्यूचर नहीं पता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ्यूचर को लेकर डरते हैं और रोते हैं, बिलखते हैं, मारे मारे फिरते हैं। प्रभु आज उन सब से भी बहुत कुछ कहना चाहता है। प्रभु आज उन छोटी बच्चियों से भी बहुत कुछ कहना चाहता है जिनका कोई देखरेख करने वाला नहीं है। प्रभु आज उन लाचारों से बहुत कुछ कहना चाहता है कि जिनका कोई संभालने वाला नहीं है। प्रभु आज उन बूढ़ों बुजुर्गों से बहुत कुछ कहना चाहता है जिनका कोई देखरेख करने वाला नहीं है, जिनका कोई अपना कहलाने वाला नहीं है, जिनको कोई सीने से लगाने वाला नहीं है। प्रभु आज टूटे पिसे मन के लोगों से आज वो कहना चाहता है जिसके द्वारा उन टूटे पिसे लोगों के उनके मन चंगे हो जाएं। प्रभु आज उन लोगों से वो दिल की बातों को शेयर करना चाहता है जो सबके त्यागे गए हैं। प्रभु आज उन लोगों को अपने सीने से लगाना चाहता है जो सबके छोड़े गए हैं। प्रभु आज उन सभी लोगों को उठाना चाहता है जिनको सबके द्वारा कुचला गया है। प्रभु आज उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है जिनको सबने तुच्छ जाना है। प्रभु आज उन लोगों को अपने पास चुनकर समीप लेकर आ रहा है, योजनाएं बना रहा है, परिस्थितियाँ बना रहा है जो सबकी दृष्टि में निकम्मे, बेकार, लाचार और निकम्मे और निठल्ले हैं, जिनको सबने कूड़ा करकट जाना और दूध में से मक्खी के समान निकाल कर फेंक दिया। प्रभु आज उनको बुलाने के लिए ऐसी योजनाएं बना रहा है। प्रभु आज तुझसे भी कुछ कहना चाहता है, तू जो सुन रहा है। प्रभु आज तुझसे भी कुछ कहना चाहता है। प्रभु को पता है कि तू भी सुन रही है, ये वचन तेरे लिए है, तुझसे वो प्रेम करता है। तो ये मत सोच कि प्रभु तेरी ज़िंदगी में क्या कुछ होगा। कब तक तू प्रार्थना करती रही, कब मिलेंगे तुझे उत्तर, कब मिलेगा प्रभु मुझे उत्तर, तू कब देगा मुझे उत्तर। तू जो पूछता है, प्रभु सब जानता है तेरी प्रार्थनाओं को, प्रभु तेरे आज्ञा पालन को जानता है, तेरे बिलखने को जानता है, तेरे गिरने को, तेरे उन गलत अंगीकारों को, तेरे उस गलत व्यवहारों को, तेरे उस पवित्रताई में चलने को जिसमें तू बार बार गिर जाता है। प्रभु तेरे सब गिरने उठने को जानता है। लेकिन फिर भी प्रभु तुझसे कहता है, देख मैं अभी भी तुझसे प्रेम करता हूँ, मैंने तुझे छोड़ा नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, तू अपनी समझ का सहारा लेता है, तू अपनी समझ का सहारा लेती है। अपने आप को तू मेरे हाथों में सौंप। और क्या है, प्रभु मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा, जो मुझ में सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। तू हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, अपनी इच्छा के अनुसार तू चलती है, लेकिन तू मेरी अगुवाई मांगने के लिए अपने आप को मेरे आगे सरेंडर नहीं करती, समर्पित नहीं करता। प्रभु आज तुझसे कुछ कहना चाहता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो तेरी ज़िंदगी में चल रही हैं जिनसे तू पीछे छुड़ाना चाहती है, जिनसे तू पीछे छुड़ाना चाहता है, जो तेरी ज़िंदगी में होने नहीं चाहिए। चाहे वो किसी प्रकार की ऐसी अभिलाषाएँ हैं, वो धीरे धीरे करके दुख बन चुका है, या वो तेरी ज़िंदगी में तेरी पवित्रताई में चलने से रोकने वाला एक ऐसा कांटा बन चुका है जो बार बार तुझे चुभता है और समय असमय तुझे दर्द पहुंचाता है। आज प्रभु तुझसे कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होगी। अब वो समय है कि मैं तेरी ज़िंदगी में काम करूं, तेरी कमज़ोरियों में मैं अपनी सामर्थ को, अपने बल को दिखाऊं। मैं जानता हूं तुझे बहुतों ने तुच्छ जाना, बहुतों ने निकम्मा जाना, बहुतों ने बेकार जाना। अरे मैं ये भी जानता हूँ कि तुझे कितनों ने इस्तेमाल किया। मुझे ये भी पता है कि तुझे कितनों ने रिजेक्ट किया, तुझे कितनों ने धक्के मार कर निकाला, तुझे कितनों ने तेरी मुंह पर बेइज्जती करी, कितनों ने तेरा मजाक उड़ाया चौड़ों में, कितनों तेरे अपने लोगों ने ही तेरी खिल्ली उड़ाई, तेरी हंसी उड़ाई। मुझे ये भी पता है कि तेरे पास बहुत सी बातों का
बहुत सी बार तेरे पास जवाब नहीं रहा, तेरी आंखें नम हो गई, तेरा दिल सहम गया, चलते फिरते आते तेरी आंखें नम। तूने कई बार अकेले में रोते हुए अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करने की कोशिश की। प्रभु देख, मेरे साथ ऐसा हुआ। प्रभु जानता है, उन पलों को जानता है जो तूने अपने बेड के कोने पर रोते हुए बिताए हैं। उन तकियों को जानता है, तेरे उन बिछौनों को जानता है जिस पे तेरे आंसू टपके हैं। तेरे आंसुओं को अपनी कॉपी में भरा है। प्रभु तुझसे कहता है देख, तेरे मारे मारे फिरने का मैं हिसाब रखता हूँ। तूने बहुत जगह जॉब ढूंढी है, बहुत जगह तूने कामयाबी को तू खोजने निकला है, लेकिन तुझे नाकामयाबी, लानत और बुराई और ऐसी बातों के अलावा तुझे कुछ नहीं मिला जिसके द्वारा तू टूटता है और बिखरता है। लेकिन प्रभु तुझसे कहता है देख, मैं अपना हाथ बढ़ाकर तुझे थाम लूँगा। तू गिर तो गया लेकिन पड़ा नहीं रहने दूंगा। तू छोड़ा तो गया लेकिन त्यागा नहीं जाएगा। तुझे हटाया तो गया लेकिन तेरा इनकार नहीं किया जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी ज़िंदगी में आता हूँ, मैं तुझे पुकारता हूँ, मैं तुझे बुलाता हूँ। मुझे पता है कि ये बातें तेरी ज़िंदगी में तुझे तोड़ती है, तुझे मरोड़ती है, तुझे अकेला बनाती है। लेकिन मैं तेरे से एक बात कहना चाहता हूँ, जब तक तू अकेला नहीं होता ना, तब तक तू मेरे पास नहीं आता। जब तू मेरे पास आता है ना, जब तू टूट और बिखर कर जब तू मेरे पास आता है, तो तू बहुत अच्छे से प्रार्थना करता है। तू अकेला जब पड़ जाता है ना, तो तू बहुत अच्छे से प्रार्थना करता है। जब तू बिखर जाता है ना, तो तू अपने आप को पूरी तरीके से मेरे आगे समर्पित करता है। अपने गुप्त पापों को, अपनी बुराइयों को जब तू मेरे सामने मानता है और खोलता है ना, तो मैं अपनी बाहों को फैला लेता हूँ, अपने परों को फैला लेते हैं। प्रभु के स्वर्गदूत वो उतर आते हैं परमेश्वर की आवाज़ों को सुनकर। पिता भेजता है, पिता बेचैन हो जाते तेरी आंखों के आंसू को देखकर। प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेजकर कहता है जा, उसकी ज़रूरत को पूरा कर। आशीष उसके घर में पहुंचा, उसकी घटियों को भरपूरियाँ बदल, क्योंकि उसके आंसू मैंने देखे, उसकी प्रार्थना मैंने सुनी है। उसके भेंट, उसके दान मेरे सम्मुख उपस्थित ग्रहण योग्य हुए हैं। उसकी आंसू रूपी प्रार्थना, उसके धन्यवाद के बलिदान मैंने ग्रहण किए हैं। जा, उसके पास जा तुरंत। प्रभु ने आज मुझे वचन दिया, मैं उस वचन को पढ़ रहा था और सच में प्रभु की आत्मा ने बात करी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, ये कोई छोटा वचन नहीं है। यहोवा ने मुझसे बात की और ये वचन यहोवा तुझसे कहना चाहता है। हबक्कुक 2 अध्याय और 3 आयत में, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। प्रभु ने बहुत सारी बातें हैं, तेरी भलाई की बातें, बहुत सारे तेरे दर्शन, तेरे स्वप्न ऐसे जिसमें तेरी भलाई है, तेरी उन्नति है, जिसमें परमेश्वर ने तेरे लिए योजनाएं बनाई हैं जो तेरे हानि के लिए नहीं है वरन तेरे लाभ के लिए है। तो प्रभु उस विषय में कहता है देख, कुछ ऐसी बातें हैं जो तेरे भले के लिए हैं, जिसमें तेरी उन्नति है, जिसमें तेरे आंसू पोंछे जाएंगे। रोना, पीटना और आंसुओं का बहाना जाता रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। और मैं तुझे शांति, तुझे अपने प्रेम से, मैंने तुझसे कहा है ना कि मैं शांति को नदी के समान, मैं जाति जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान मैं तेरे लिए बहा दूंगा। मैं तेरे आंसू को पोंछूंगा। मैं तुझसे कहता हूँ कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और अपने धर्मी में दाहिने हाथ से संभाले रहूँगा। हियाब बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। तो मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने में चाहे देर भी हो, समय भी लगे, लेकिन याद रख, इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा नहीं होगा मेरी बेटी, मेरे बेटे। मेरे वचन में धोखा नहीं है। जो मैंने कहा है वो निश्चय पूरी होंगी। तू अपने हिस्से का काम कर, विश्वास बढ़ा और मेरे पास आ। इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसके पूरा होने में देर भी लगे तो भी उसकी बाट जोते रहना। जो मैंने तुझसे कहा इसको मैं तुरंत ज़रूर पूरा करूँगा। चाहे मेरी बातों को होने में विलंब भी हो, ध्यान रख, उसकी बाट जोते रहना। इंतज़ार करना तेरी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलने का, इंतज़ार करना तेरे छुटकारे होने का, इंतज़ार करना तेरे आंसुओं को पोंछे जाने का, इंतज़ार करना तेरा अकेलापन दूर होने का, इंतज़ार करना। मैं तुझसे स्वयं शीघ्र ही वेट करूँगा। स्याही और कलम से लिखना नहीं चाहता, बहुत कुछ बताने को है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी तुझसे शीघ्र ही भेंट हो। ध्यान रख, इन मेरे वचनों की बातों में, मेरी आशीषों की बातों में, मेरी आज्ञा की बातों में, मेरे तुझे उठाने की बातों में, तेरे आंसू को पोंछने की बातों में, तुझे चंगा करने की बातों में, तेरे अकेलेपन को दूर करने की बातों में, तुझे ग्रहण करने की बातों में, तुझे अपने लिए इस्तेमाल करने की बातों में धोखा ना होगा। ध्यान रख,
धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। मैं तुझसे कहता हूँ इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो अभी उसकी तू बाट जोते रहना, इंतज़ार करना, धीरज धरना। एक नियत समय आएगा, वो बातें निश्चय पूरी होंगी और उसमें देर ना होगी। मैं तुझसे कहता हूँ जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उसमें से एक भी तुझ पर सफल नहीं होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। सेनाओं के यहोवा के दासों का यही भाग होगा और तू मेरे कारण धर्मी होगा, तू मेरे कारण धर्मी होगी। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझसे कहता हूँ कि उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। वो यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख संसार में जाती हो पर तो देख घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन तुझ पर यहोवा उदय होगा। मैं तुझसे कहता हूँ मैं तेरे साथ हूँ। मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा है। तू ही मेरी उपस्थिति से दूर हुआ, तू ही मेरे पास से दूर चला जाता था, चली जाती थी। बहुत सी बातें जो मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, तुझसे करना चाहता हूँ, तुझे बतलाना चाहता हूँ। आज तेरे पास समय नहीं है मेरे साथ समय बिताने के लिए। बहुत सी बार तो अपने आप को इतना थका लेता है कि तू मेरे साथ समय नहीं बिता पाता है। बहुत सी बार तो तू अपने आप को इतना थका लेती है, इतना बिजी हो जाती है, अपने आप को तू संसार में इतना लिप्त कर लेता है कि तुझे मेरे साथ बैठने का समय नहीं मिल पाता है कि मैं तुझसे कुछ बातें कहूँ, कुछ तुझ पर प्रकट करूँ, होने वाली बातें तुझ पर प्रकट करूँ, तेरी प्रार्थनाओं के तुझे उत्तर दूँ, तेरा हियाव बढ़ाऊँ, तुझे आत्मा से भरूँ, तुझे वरदानों से भरूँ, तुझे अभिषेक से भरूँ। मैं चाहता तो हूँ, लेकिन सुन, मुझे तेरा समय चाहिए। मैं तुझे बहुत आगे से बढ़ाना चाहता हूँ। मैं तुझे मांगता हूँ, क्या तू अपने आप को मेरे हाथों में सौंपे? तो देख मैं अपनी महिमा तुझ में प्रकट करूँ। चुनाव तेरा है। जीवन और मृत्यु की बातें मैंने तेरे सामने रखी है। मैं फिर भी कहता हूँ तुझसे, तू जीवन ही को चुन। मैं जानता हूँ तू गिर गया, मैं जानता हूँ तू गिर गई, तुझसे नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं फिर भी तुझसे कहता हूँ कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तभी वह उठ खड़ा होगा। मैंने तुझे क्षमा किया। जा तेरे पाप गुनाह अपराध अनंत काल के लिए मैंने मिटा दिया अपने नाम के निमित्त। जा क्रूस पर मैंने तुझे क्षमा कर दिया। मेरा लहू आज भी तेरे लिए जारी है। तेरे सब पाप क्षमा हुए हैं। तेरे गुप्त पापों से आज मैं तुझे क्षमा करता हूँ, तुझे रिहा करता हूँ, तेरे आंसू को पूछता हूँ। देख मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पास हूँ। देख तू मुझे महसूस कर। मेरा हाथ तेरे सर पे है, मेरा हाथ तेरे कंधे पर है। तू अकेले नहीं है। मैं जानता हूँ तुझे बहुत बार अकेला सा लगता है, बहुतों के होते हुए भी, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। अपने आप को तू मेरे हाथों में सौंप दे तो तू मेरी महिमा को देखेगी। आमीन।